वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसमें चैप्टर 12 का ये दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और इसमें स्पेसिफिकली हम टाइप्स स्टडी करेंगे। इसकी 5 टाइप्स हैं टोटल। वैसे हम वाइडली पढ़ लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती क्या है। ये एक तरह का डिजिटल सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इट्स अ डिजिटल सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स वेयर द डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस। ये एक तरह का ब्रॉड व्यू देता है हमें, जिसमें और भी टाइप्स आ जाती हैं इस DLT की। और हम एक सेंट्रलाइज सर्वर पे रखने की बजाय, ये तो हम बार बार पढ़ते हैं, इसको हम एक डिसेंट्रलाइज्ड जो अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इसका जो नेटवर्क है वो अक्रॉस ऑल जो पर्सन से स्प्रेड हुआ होता है। ठीक है, तो इसकी जो पहली टाइप हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है ब्लॉकचेन, जो कि बिल्कुल इसकी मोस्ट कॉमन फॉर्म है। और इसमें क्या होता है कि एक ब्लॉक होता है, वो दूसरे से कनेक्ट होता है और दूसरा तीसरे से, एंड सो ऑन। ऐसे करके एक चेन बनी हुई होती है। ठीक है, और इसमें क्रिप्टोग्राफिक हैश होते हैं जो कि इसको यूनिक आईडी देते हैं एक हैश को, और उसमें उसके प्रीवियस हैश का भी उसका ऐड होता है। और ये इंश्योर करता है इम्यूटेबिलिटी को, मतलब कि इसमें कोई चेंज ना कर सके। अगर कोई चेंज करने आएगा तो उसको हर ब्लॉक को चेंज करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। और इसकी एग्जांपल जो मोस्ट कॉमन है वो क्रिप्टो करेंसी की है। और जो दूसरा इसका टाइप है DLT का, वो हम स्टडी करने जा रहे हैं, जो है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। जो ये वाला ग्राफ होता है, ये होता है नॉन लीनियर ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है प्रॉपर्ली कि असाइक्लिक होता है, मतलब कि ये साइक्लिक नहीं होता, ये राउंड शेप में कभी नहीं होता। ये एक ऐसा शेप होता है जिसमें से शाखें निकलती जा रही होती हैं। तो ये एक असाइक्लिक होता है, नॉन लीनियर होता है, रादर देन जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक चेन होती है, जैसे कि एक दूसरे से बंधी हुई होती है, लेकिन ये चेन की तरह नहीं होता, ये खुलता ही जाता है। तो जैसे कि एक पेड़ की शाखें होती हैं उसी तरह। और आगे इसके बारे में लिखा हुआ है, दिस आर्किटेक्चर एलिमिनेट द नीड फॉर माइनिंग। इसमें इसका जो स्पेसिफिक फीचर है ना, जो इसको ब्लॉकचेन से हटके बनाता है, वो ये है कि इसमें माइनिंग की नीड नहीं होती है, क्योंकि उसमें वैलिडेटर्स को, माइनर्स को अपॉइंट किया जाता है कि वो उस डेटा को चेक करें, वेरीफाई करें, और उसके बाद वो ब्लॉक एड होता है। और इसमें यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर माइनिंग नहीं होती है। ये अलाउ करता है फास्टर एंड मोर स्केलेबल ट्रांजेक्शंस को, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है इस बुक में। मैं आपको बिल्कुल पावर वर्ड्स जो है पढ़ के सुना रहा हूँ, ताकि आपके जहन में वो बैठ जाएँ, तो आप अपनी वर्डिंग में एग्जाम में जाके लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल आयोटा क्रिप्टो करेंसी है, जो कि IoT एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है और एक सिस्टम बेस्ड होता है, जिसमें इसको नाम दिया जाता है टेंजल टू अचीव स्केलेबिलिटी विदाउट माइनिंग। इसका जो स्पेशल फीचर हमने याद रखना है वो मैंने लिखा हुआ है कि नो माइनिंग नीडेड। जो इसका तीसरा वाला टाइप है उसका नाम है हैश ग्राफ। हैश ग्राफ इसका एक और जो है DLT का फॉर्म है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है गॉसिप प्रोटोकॉल को यूज़ करता है टू प्रोपोगेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शंस अक्रॉस द नेटवर्क। ट्रांजेक्शंस आर वेरीफाइड थ्रू अ कंसेंसस एल्गोरिथम कॉल्ड वर्चुअल वोटिंग which ensures fast and fair validation। वैसे मुझे तो समझ नहीं आया कि ये ब्लॉकचेन से हटके क्यों है, क्योंकि इसमें भी कंसेंसस एल्गोरिदम होता है, क्योंकि उसी के थ्रू ये वेरीफाई होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि फास्ट एंड फेयर वैलिडेशन, तो ये थोड़ा सा एक फीचर हो सकता है जो उसको ब्लॉकचेन से हटके बनाता है। तो जैसे कि ब्लॉकचेन में माइनर्स होते हैं, वैलिडेटर्स होते हैं, तो उनको ट्रांजेक्शन को अप्रूव करने में टाइम लग जाता है, और यहाँ पर थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से एक इसका नया फीचर के नाम से इसको याद रख सकते हैं। इसमें पावर वर्ड्स ये हो गए कि एक गॉसिप प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। मुझे नहीं पता कि इसकी माना क्या है, लेकिन जैसे कि हमने इस सब्जेक्ट को ज़्यादा डीप में स्टडी नहीं करना, क्योंकि एक CA के सब्जेक्ट में एक इतना डीप में जाना सही नहीं है। तो इसका जो एग्जांपल है वो भी पढ़ लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है, हेडरा हैश ग्राफ यूजेस द टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड सिक्योर एंड एफिशिएंट प्लेटफॉर्म फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस। मूव करते हैं हम अपने चौथे नंबर के फॉर्म को, जो कि DLT का चौथा फॉर्म है, होलोचेन। होलोचेन भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है बाकियों की तरह, जो प्रोवाइड करता है डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग। ऑब्वियस बात है, ये डिसेंट्रलाइज्ड पूरा उसके बारे में ही बात हो रही है, तो ये भी डिसेंट्रलाइज्ड ही होगा। और ये जो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट द नीड फॉर कंसेंसस मैकेनिज्म। इसमें ये इसको अलग ही तभी बनाता है क्योंकि इसमें कंसेंसस जो है ना मैकेनिज्म यूज़ नहीं होता है, जो कि ब्लॉकचेन में यूज़ होता है, यहाँ पर नहीं होता है। और इसका जो डेटा है ना ग्लोबली वैलिडेट हो जाता है, मतलब कि उसको पूरे ग्लोबल में जो है ना उसको वेरीफाई करवाते हैं। होलोचेन अलोज ईच एजेंट, मतलब कि जो यूज़र होता है, टू मेंटेन यूनिक चेन ऑफ देयर इंटरेक्शंस। इसका एग्जांपल लिखा हुआ है डिसेंट्रलाइज्ड सोशल मीडिया, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। जो पांचवा टाइप आ जाता है इसका, वो लिखा हुआ है प्राइवेट एंड कंसोर्शियम। वैसे ही आप ये जो पांचवा टाइप है इसमें आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पांचवा टाइप है इसमें लिखा हुआ है कि ये है सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी।
जो हम पढ़ रहे हैं डीएलटी वो पूरा डिसेंट्रलाइज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये यहाँ पर आना नहीं चाहिए। वैसे लिखा हुआ है आईकेप में, तो हम पढ़ लेते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है, जो एक इसमें होता है प्राइवेट, दूसरा होता है कंसोर्शियम। जो प्राइवेट लेजर्स होते हैं ना, वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों से, मतलब कि जो स्पेसिफिक लोग होते हैं उनको अलो करवाते हैं और कुछ से रेस्ट्रिक्ट करवा देते हैं। एंड कंट्रोल बाय सेंट्रल अथॉरिटी, सही है, तो मैंने पहले आपको बता दिया। कंसोर्शियम जो होते हैं, जो कि दूसरे नंबर पर आ जाते हैं, वो ब्लॉकचेन्स होते हैं ऑन द अदर हैंड आर गवर्नड बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। कंसोर्शियम हम शायद पहले जो चैप्टर्स हैं अर्लियर जो इनसे पहले आते हैं उनमें पढ़ा हुआ है कि जो कंसोर्शियम का मतलब होता है कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस उनको जो है ना यूज़ करती हैं। जैसे कि वो था कि एक क्लाउड का जो है ना टाइप था कंसोर्शियम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गवर्न बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो है ना कोई चंद ऑर्गेनाइजेशंस ही इसको यूज़ करती हैं, ये इसलिए सेंट्रलाइज बन जाता है। टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजिंग द लेजर। R3 कोडा इज अ कंसोर्शियम ब्लॉकचेन used by a multiple financial institution for secure private and private transactions। तो ये था आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आई होप सो आपने इसको